हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द टोटल एनसीईआरटी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के एक ऐसे चैप्टर की जो हर बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इजी लैंग्वेज में, और साथ ही मिलेगा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी ब्रेक के। तो सबसे पहले एक फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। देखो, फ्लावर यानी फूल सिर्फ सुंदर होने के लिए नहीं होता, ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें 4 मेजर पार्ट होते हैं: सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल्स। स्टेमेन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें होता है एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर बनता है पोलन ग्रेन्स, जो कि मेल गैमेट कैरी करता है। दूसरी तरफ गायनोशियम होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें होती है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स और हर ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, जहां फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पर। पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं: सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें पोलन सेम फ्लावर या जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है। फिर दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, जहां पर पोलन एक फ्लावर से दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है। इसमें इंसेक्ट, विंड और वाटर हेल्प करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ एडेप्टेशन भी होते हैं, जैसे कि हेरकोगैमी यानी फिजिकल बैरियर, या फिर डाइकोगैमी यानी डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरिटी, इनका टाइम डिफरेंट होता है। और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें प्लांट खुद के पोलन को एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्टिलाइजेशन, और यहीं पे आता है फ्लावरिंग प्लांट का एक यूनिक फीचर, जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखो, जब एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है, तब वो जर्मिनेट करता है और एक पोलन ट्यूब बनाता है। ये पोलन ट्यूब ओव्यूल तक जाती है और उसके साथ अंदर 2 मेल गैमेट को ले जाती है। पहला गैमेट फ्यूज करता है एग सेल के साथ और बनाता है जायगोट, और दूसरा फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से, जिससे बनता है ट्रिप्लॉइड एंजियोस्पर्म। इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ से शुरू होता है कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, पहला यह है कि जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है, और ओवरी बन जाता है फ्रूट। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, और एंजियोस्पर्म करता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद सीड कोट डेवलप होता है फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ ओव्यूल। ओके, अब बात करते हैं कुछ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन विच डायग्राम। तो देखो, ये हर सेकंड पेपर में पूछा जाता है, मतलब ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। इसमें डायग्राम भी बनाना होता है पोलन ट्यूब का, है ना, पोलन ट्यूब की एंट्री, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और एक्सेट्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट बिटवीन सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ही सिंपल है, बट बोर्ड्स में 2 मार्क्स गारंटीड है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक। दोनों के एक लेबल डायग्राम बनेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी सीड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एक्सेट्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ एंड लेबल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, और हाँ, डायग्राम मिस मत करिएगा। बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बनाने से आपको हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकता है। स्पेशली याद रखिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, पोलन ग्रेन और ओव्यूल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सैक, ये सब आना चाहिए आपको। इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, इस चैप्टर से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपोमिक्सेस। इसमें क्या होता है, इसमें सीड डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सीड बनता है ना। इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जो हाइब्रिड प्लांट को
मल्टीपल जनरेशन तक मेंटेन किया जा सके विदाउट लूजिंग ट्रेड को बिना लूज किए। ठीक है। प्रो टिप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अगर आप इस प्रोसेस को एक मूवी की तरह इमेजिन करो, पोलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन तक, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हो जाएगा और इजीली आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में श्योर शॉर्ट नंबर चाहिए तो बस इस वीडियो को एक बार और रिवाइज कीजिएगा और डायग्राम को अच्छे से लेबल करना सीख लीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के टॉप 5 MCQs देख लेते हैं। सबसे पहले है डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एंजियोस्पर्म का। सेकेंड, विच पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है? एंथर प्रोड्यूस करता है, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर सिनगैमी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, सिनगैमी फॉर्मेशन किसका करता है? तो जाइगोट का करता है। ठीक है। फोर्थ है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड, जो भी इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एंटोमॉर्फिली। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल डज फर्टिलाइजेशन अकर, फर्टिलाइजेशन कहाँ अकर होता है, कहाँ पर होता है ना? तो ये होता है एम्ब्रियो सैक में। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वन शॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, बिल्कुल NCERT के अकॉर्डिंग और एकदम एग्जाम फोकस्ड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा द टोटल NCERT को ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।